गर्मियों की शुरुआत होते ही हम सबके घर में ना मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और स्पेशली छोटे बच्चे वगैरह जो होते हैं वो लोग जो ज़हरीली कॉइल वगैरह होती हैं अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि देखिए पेस्ट कंट्रोल वगैरह भी नहीं करा सकते जिस घर में छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग होते हैं क्योंकि वो साँसों के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ही चली जाती हैं, जो कि हमारी सेहत को हार्म करती हैं। तो क्यों ना कुछ देसी तरीका निकाला जाए जिससे कि आपको पेस्ट कंट्रोल वगैरह भी ना कराना पड़े, कोई ज़हरीले बाज़ार से केमिकल भी ना लाने पड़े और आपके घर में एक भी मच्छर ना बचे। तो उसके लिए बस हमने यहाँ पर ली है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती से ना आप अपने घर पर बहुत ही यूज़फुल एक होम रेमेडी तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर से सारे मच्छर, मक्खी सारे छूमंतर हो जाएँगे और आपको कोई ज़हरीली केमिकल वगैरह का इस्तेमाल भी घर पे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो मच्छर होते हैं ना, उनको भगाने के लिए मार्केट में बहुत सारी कॉइल्स वगैरह मिलती हैं, कोई धुएँ वाली मिलती है, तो कोई मशीन वाली मिलती है। लेकिन वो सारी ही धीरे-धीरे करके हमारे शरीर में अंदर चली जाती हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो इन सब को ना आपको कम से कम इस्तेमाल में लेना चाहिए, लेकिन जहाँ पर छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग हों, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो उनके लिए आप एक देसी कॉइल वगैरह या फिर अपने घर पे एक रिफिल वगैरह तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर के सारे मच्छर-मक्खी बिल्कुल गायब हो जाएँ और आपको एक भी रुपया बाहर से खर्च ना करना पड़े। क्योंकि देखिए हम पहले तो रिफिल वगैरह में पैसा खर्च करते हैं, फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनके लिए हम दवाइयों में पैसे खर्च करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 क चम्मच के करीब चाय की पत्ती ली है और यहाँ पर आधा नींबू लिया है। इसे मैंने काट कर अपनी चाय की पत्ती में मिला दिया है। हम कुछ चीज़ें घर की ही ऐड करेंगे, इससे हम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे हमारे घर के जितने भी मच्छर-मक्खी हैं, वो सब हमारे घर से दूर चले जाएँगे। एक भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने 1/4 करीब प्याज़ ली है और उस प्याज़ को भी मैं चाय की पत्ती में डाल दूँगी और इन सारी चीज़ों को डालकर हम कर लेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद ना आपको इसमें एक चीज़ और डालनी है। जैसे देखिए जो नींबू होता है इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और प्याज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। साथ ही साथ लहसुन बहुत ज़्यादा तीखा होता है। तो हम लहसुन की 4 कलियाँ डाल रहे हैं यहाँ पर और 1/4 हमने प्याज़ ली है। तो इसको ना आप 1 महीने के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 महीने के लिए बनाकर तैयार कर रही हूँ, जो कि हमें सिर्फ़ 1 बार बनानी होती है और 1 महीने हमारी आराम से चल जाती है। तो आपको ना ये सारी चीज़ें अपने किचन में ही मिल जाती हैं, आपको बाहर से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब लास्ट में हम इसमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें हमें सिर्फ़ एक चीज़ ऐड करनी है, जिससे कि हमारा ये बहुत ही पावरफुल एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप ले लीजिए कोई भी तड़का पैन छोटा-सा और उसमें इसको सारी चीज़ों को डाल दीजिए। अब इससे ना आप अपने घर के लिए ही बहुत पावरफुल एक रेमेडी बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको बार-बार मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए गर्मियों की स्टार्टिंग हो गई है और मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है नीम का तेल, आप नीम के तेल या मस्टर्ड ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा-सा मैं यहाँ पर नीम का तेल डालूँगी। क्योंकि अगर आपके पास नीम की फ्रेश पत्तियाँ हैं, तो आप फ्रेश पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा नीम के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़ा-सा सरसों के तेल का। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है, तो आप उसमें थोड़ी-सी नीम की पत्तियाँ डाल लीजिए और उनको ना डालकर अच्छे से अपने गैस पर पका लीजिए। पकाने का टाइम देखिए मैं आपको एकदम फिक्स बताती हूँ, आपको सिर्फ़ 1 मिनट लगेगी इसे पकाने में। क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का-हल्का सा ब्राउन करना है और बहुत जल्दी ये 1 मिनट में सारी चीज़ें ब्राउन हो जाती हैं। इस तरह की रेमेडी ना हमें घर पर तैयार कर लेनी चाहिए। इनमें हमने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन प्याज़, लहसुन की जो स्मेल होती है ना, ये मच्छर-मक्खियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और साथ ही साथ जो नींबू की खुशबू होती है, उससे हमारे घर में एक बहुत प्यारी-सी खुशबू आएगी, जिससे कि हमें बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा और मच्छर-मक्खियों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। साथ ही साथ इसमें आप थोड़ा-सा कपूर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कपूर यहाँ पर अवॉइड कर रही हूँ। मिक्स ज़रूरी नहीं है कि आप कपूर डालें। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मच्छर हैं, तो आप कपूर डाल सकते हैं। लेकिन जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पर कपूर भी नहीं डाला जाता क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हर किसी को इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। तो देखिए 1 मिनट हुआ है और 1 मिनट में हमारी प्याज़ ने जो कलर है ना, वो सारा चेंज हो गया है लहसुन प्याज़ का और साथ ही साथ नींबू का क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को जलाना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ हमें इन्हें कुक करना है ताकि इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो सारी इसमें आ जाएँ। हमें जलाना बिल्कुल नहीं, काला करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ गई हैं। अब इसको हम थोड़ा-सा ठंडा करेंगे। ज़्यादा ठंडा करने से पहले आप इसे थोड़ा-सा छान लीजिए क्योंकि ठंडा करने के बाद ना हल्का-सा ये थिक हो जाता है, तो फिर छानने में थोड़ी-सी दिक्कत होगी। इसीलिए हल्के-हल्के गुनगुने टाइम पर ही आप इसे छान लीजिए। छानने से क्या होगा कि इसका जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो रह जाएँगी और ऑयल हमारा क्लीन हो जाएगा। अच्छे से दबा-दबा कर आप इसका ऑयल निकाल लीजिए और ये जो वेस्टेज है इसे फेंक दीजिए, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, आप इसे डस्टबिन में डाल सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, देखिए ये ऑयल हल्का-सा जब ठंडा हो जाए, उसके मैं आपको 2 यूज़ बताऊँगी, आप 2 तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसकी सिर्फ़ रिफ़िल वगैरह ही बना सकते हैं, आप इससे ना बहुत सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हर घर में लाइट नहीं होती, हर जगह लाइट नहीं होती है और बहुत से घरों में इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि देखिए मच्छर तो पूरे टाइम रहते हैं, लेकिन हमारे घर में लाइट पूरे टाइम नहीं रहती, तो बस यहाँ पर एक मोटी-सी बाती बना लेनी है, थोड़े मोटे पैदे की, और उसको आपको मिट्टी के दीपक में या किसी भी बर्तन में रखकर अच्छे से जला देना है। इससे क्या होगा कि आप इसे जब सुबह शाम शाम के टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं और सुबह के टाइम भी, क्योंकि सुबह के टाइम जो मच्छर होते हैं ना, वो होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक, और शाम के टाइम तो ढेरों क्वांटिटी में मच्छर आ जाते हैं। तो उन सबको आपको बस इसी तरीके से इस्तेमाल में लेना है, आप इसका दीपक बना के जला दीजिए। अब दूसरा हमारा रिफिल में कोई भी खाली रिफिल ले लीजिए और उसमें इसको फिल कर लीजिए। देखिए रिफिल जो है ना बहुत पुरानी है, तो बहुत स्टिकी हो गई है, खुलने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा चाकू की मदद से इसे खोलूँगी और उसके बाद हम इसमें इस ऑयल को भर देंगे। अब इस ऑयल को जब आप एक बार भर देंगे ना, तो ये पूरा 1 महीने तक जलती है। इसी तरह से मैंने 2 रिफिल और तैयार की हुई हैं, जिससे कि हमारे घर में एक भी मच्छर-मक्खी वगैरह नहीं रहता है और इससे हमारा कोई भी हार्म नहीं रहता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसका धुआँ ज़रूर निकलता है, फिर वो हमको नज़र आए या ना आए, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन उसके जो धुएँ हैं वो ज़रूर निकलते हैं, जो हमें कभी-कभी दिखाई भी नहीं देते। तो देखिए हमारी एक रिफिल फिल हो गई है, अब इससे ना पूरा 1 महीना हमारा कट जाएगा। अब इस रिफिल को आप किसी भी मशीन वगैरह में अच्छे से फिट कर दीजिए, जो भी अच्छे से इसमें सेट होती हो। तो कोशिश कीजिए जिस कंपनी की रिफिल है उसी कंपनी का मशीन होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से वर्क करती है। अब इसे मैं चलिए आपको स्विच बोर्ड में लगाकर दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे से जलती है और कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से आप भी अपने घर के मच्छर-मक्खियों को बिल्कुल दूर कर सकते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, आप बाहर हैं, अगर बाहर रहते हैं आप तो उस टाइम पर आप क्या कीजिए कि दीपक से मतलब अपने घर के मच्छर-मक्खियों को भगा सकते हैं। और अगर आप घर पर हैं, जहाँ पर लाइट वगैरह का कनेक्शन है, तो आप यहाँ पर रिफिल जला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिफिल जला दी है और साथ ही साथ हमारे जो मच्छर-मक्खी थे, वो सारे भाग चुके हैं। बिल्कुल भी हमारे घर में एक भी मच्छर-मक्खी नहीं है, क्योंकि हम इस टिप का फ़ॉलो करते ही करते हैं और इससे क्या होता है कि आपके घर में ना बहुत अच्छी-अच्छी खुशबू भी आती है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी-सी लौंग वगैरह भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अब दीपक को जला लिया। दीपक को मैं क्या करूँगी, मैं जो मेन गेट होता है ना बाहर की साइड, वहाँ पर हम रिफिल वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन वहाँ पर हम दीपक रख सकते हैं। तो देखिए दीपक रख देंगे तो वहाँ पर से एक भी मच्छर-मक्खी नहीं आएगा। और तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेज़िंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।